दिनों सागर जिले की खुरई तहसील के ग्राम बरोदिया नोनागिर में आपसी झगड़े में मृत हुए राजेंद्र अहिरवार तथा उसके शव वाहन से उसकी रिश्ते की भतीजी की कूदकर हुई मौत का मामला फिलहाल ठंडा होता नहीं दिख रहा। मामले को एक सप्ताह होने को है, लेकिन बरोदिया नोनागिर गांव राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तथा अगले दिन जीतू पटवारी गांव पहुंचे थे। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने भी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया था। वहीं अब इस घटनाक्रम में ताजी एंट्री भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की हुई है। शनिवार को भीम आर्मी के सह संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण गांव पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और हजारों लोगों की भीड़ में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने प्रशासन और सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने मांग रखी कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की राशि मिले और पीड़ितों की सुरक्षा के इंतजाम हो। उन्होंने कहा, अगर इन मांगों को 15 दिन में पूरा नहीं किया गया तो 21 जून से सागर में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। इसमें देश भर से लोग शामिल होंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी के साथ मृतक राजेंद्र अहिरवार के परिवार को सागर जिले में आवासीय भूमि या मकान देने सहित शस्त्र लाइसेंस देने की भी मांग की है। इस संबंध में राज्यपाल के नाम का ज्ञापन खुरई एसडीओपी सचिन पर्ते और एसडीएम रवीश श्रीवास्तव को सौंपा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मुट्ठी बंधवाकर सागर में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने और अपने साथ अन्य साथियों को लाने का संकल्प दिलाया। इसी मामले में सागर से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की मुख्यमंत्री तो 2019 से लेकर आज तक है। और आपको अगर याद हो, जब नितिन हत्याकांड हुआ था तो रात को 400-500 भीम आर्मी के जवान यहीं मौके पर बैठे रहे थे उस परिवार की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पुलिस 4 घंटे तक भी नहीं आई थी। 4 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। वो बच्चे को पीट के मार दिया गया। उसकी रक्षा करने के लिए मां पहुंची, उसको निवस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग ही, आजाद समाज पार्टी के लोग ही उनके लिए खड़े थे। इस तरह की प्रताड़नाओं पर क्या कहते हैं, सरकार क्या कर रही है? फिर जो लोग यहाँ के नेता आए हैं वो कांग्रेस के, भाजपा के, वो कैसे आए? ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने देखा 2019 में। उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई 23 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो, हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1, 2, 3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए श्रम का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, और उस बेटी को, वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया, और जिस तरह से आरोपियों के लठैतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया। जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे 2 महीने। पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना। चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना। सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदर कर देना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना, डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया, नौकरी न देना, और आरोपियों को पे, नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं। सरकार को अल्टीमेटम दिया है, फिर आप शहर का घेराव करेंगे, क्या कहते हैं? शहर का नहीं घेराव करेंगे। ये मीडिया की जो भाषा है इसमें सुधार की जरूरत है जी। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ आए। मैं कांग्रेस के लोगों से मांग करता हूँ, क्योंकि जहाँ के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट किया, कई बार उनकी सरकार बनाई। इनका संरक्षण करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी उनकी भी बैठती है। मेरी तो ज़्यादा बैठती है, उनकी कम बैठती है, क्योंकि उनका वोट से मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि वो आए, यहाँ उन पर सरकारें रही, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कई स्टेट में सरकार है। उनको इस मांग को कि सीबीआई जांच हो पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी करने से काम पूरा हो गया
तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ वोट का मतलब इनसे रखते हैं। दूसरी बात, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को की उनकी संवेदना को समझता हूं। अगर ये संवेदना तब संवेदना मानी जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, अगर वो रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए सेंटर को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे। उनका भी इस परिवार से कोई लगाव नहीं है, उनका भी सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है और उनकी नजर में भी दलितों की जान कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाजपा कांग्रेस दोनों के नेताओं को पहल करने का मौका दे रहा हूँ। अगर वो नहीं कर पाते तो हमने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है सरकार को। अगर 15 दिन में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश और उनकी मांगे पूरी नहीं की तो 21 तारीख को हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, संवैधानिक मर्यादा में रहकर, और लाखों लोगों को जुटा के तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी। सर, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, डीएम साहब ने भी लिख के दिया था जो मांगे थी परिवार की, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े बड़े नेता आए, आपने 15 दिन का अल्टीमेट लिया। एसडीएम साहब ने तमाम लोगों के सामने वादा किया कि सभी मांगे मान ली जाएगी। जब डीएम साहब ने वादा किया वो मांगे नहीं मानी, क्या लगता है ये मांगे मानी जाएगी? प्रशासन और पुलिस सरकार की होती है, जो सरकार ने चाहा वही हुआ। अगर सरकार इस मामले में स्पष्ट होती कि पीड़ितों को न्याय दिलाना है तो ये इन गुंडों की हिम्मत नहीं हो पाती कि दोबारा किसी और पे हमला कर देते। उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया। जब राजेंद्र ने राजीनामा से मना कर दिया तो उन्होंने उसकी पीट के हत्या कर दी। उसी तरह से अंजना भी 8 महीने से लाइसेंस की इंतजार करती रही कि उसको सुरक्षा का लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस नहीं मिला। और अभी यहाँ पता लगा चौकी खोली गई। ये चौकी अगर यहाँ की परिस्थितियों को समझते हुए पहले खोल दी जाती तो शायद कई लोगों की जान आज बच जाती। अजय जी, क्या लगता है आपको भीम आदमी के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा? झूठे मुकदमों से नहीं डरते हैं हम, जेल से नहीं डरते हैं। और वो अपना बचाव उल्टा चोर कोतवाल कर जब उनकी तरफ सुई गई है तो अपने नेताओं में नेताजी ने डर के बचाव करते कहा कि भाई ये हम कह रहे हैं पूरी निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी दोषी हो सब पे कार्रवाई हो, लेकिन सरकार अगर पुलिस पे दबाव बना के झूठे मुकदमे या आरोपियों को बचाने का काम करे वास्तविक आरोपियों को, तो ये भी स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर जी, आप मानते हैं कि आपकी सीबीआई की जांच मानेगी क्या सरकार? नहीं मानेगी तभी तो हम अपने जो अधिकार है संवेदना उनका प्रयोग करने के लिए आंदोलन करेंगे। सवाल ये है, आपको क्या लगता है जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कोई घटना है और घटना संदिग्ध है और पुलिस भी सवाल के घेरे में है तो पुलिस जांच नहीं कर सकती है। तो जांच का निष्पक्ष जांच का आप नहीं चाहते न्याय मिले परिवार को? मीडिया के लोग भी चाहते हैं परिवार को न्याय मिलेगा कैसे? जब तक निष्पक्ष जांच कौन करेगा? पुलिस तो सरकार के अधीन है, स्टेट सरकार के। तो जब सीबीआई जांच होगी वो भी सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज के। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ उन्नाव जैसी घटना हुई, हमारे यहाँ जो है हाथरस जैसी घटना हुई। जब सीबीआई जांच हुई तभी दूध का दूध पानी का, वरना पुलिस ने डिनाई कर दिया कि रेप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम चीजें डिनाई कर दिया। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तब जाके उन आरोपियों को सजा मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और ये सारे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। जी, मध्य प्रदेश 2019 से मध्य प्रदेश में अजावर की स्थिति बनस्पत पूरे देश की ठीक है और बुरी है। ये सोचना चाहिए कि जहां 300 रुपए की मजदूरी पे भी ताकतवर लोग 100 रुपए दे के अपना पल्ला छुड़ाने का काम करें, वहां की स्थिति क्या होगी? वहां आज भी ऐसा लगता है सामंतवाद, पूंजीवाद हावी है, गरीबों को संवैधानिक अधिकार का भी प्रयोग करने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए ऐसा लगता है कि आजाद भारत का हिस्सा ना हो। इसलिए इस गुलामी को काटना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब आरोपियों पर ठोस कार्रवाई होगी तो बहुत सारे आरोपियों को सीख मिलेगी कि अब उत्पीड़न नहीं करें। साल 2019 से साल 2024 तक लगभग 6 साल होने को, 15 दिन के अंदर क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? हमें अपने ऊपर भरोसा और संविधान पे भरोसा है कि संविधान की ताकत के आगे सबको झुकना पड़ेगा और जनता के आगे झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। अजावत के लोग जाग रहे हैं, क्या लगता है? जाग जाएंगे। चलो। अगर इस बार आपने मेरी बात मानकर आपने सागर में मेरा साथ दे दिया तो हर गुंडे को पता लग जाएगा कि अब वो बच नहीं सकता, तो फिर कोई किसी भी गरीब पे जुल्म ना करे। समझ रहे हो? ठीक है? क्या तारीख दिए थे? राशन खाने पीने का लेके आओ। ठीक है। किसी के भरोसे तो नहीं आओ। नहीं। जगह कौन सी बताएं हम? जोर से बताओ, जोर से बताओ। और अपने दोस्तों साथियों को आज से फोन करने लग जाओ, नहीं लग जाओ? इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा कैसे? ऐसे मुट्ठी बंद करो। जब हम संघर्ष करेंगे तब क्या मिलेगा? चाहते हो चाहते न्याय मिलो। इन निकम्मे नेताओं पार्टी के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे अब?
अगर ये अच्छे होते तो चंद्रशेखर आजाद को आना पड़ता क्या? अब तो समझ जा रहे हो, समझ जा रहे हो। ये सत्ता विपक्ष के लोगों को अब इनके घर में रहने दो, ठीक है। बहुत दिन हो गए इनको वोट देके, इनके बातों में आके बेवकूफ बनते हुए। अब अपनी लड़ाई चंद्रशेखर आजाद को भीमार में आजाद समाज पार्टी को लड़ने दो, ठीक है। समझे ना? समझ ठीक है। आप चुप रहना, जरा मीडिया के लोगों से बात कर लें, क्योंकि इन्हीं के जरिए जाएगी बहुत दूर तक बात, ठीक है। तुम लोग हटो बेटा, आप बात, ये दीदी इनको हटाओ, क्योंकि वो ताकतवर लोग 300 रुपए की मजदूरी का काम करा के 100 रुपए दिखाते हैं। ये लड़ाई एक अजीब तरह की लड़ाई, जहां मेहनत करने के बाद उसका मेहनताना नहीं मिलता, और जो मेहनताना नहीं देता उसको लगता है कि इनको मेहनताना ना देना उनका हक है। वो इनको जो भी छूटन दे देंगे, 100 रुपए 50 रुपए, इनको मानना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है देश आजाद नहीं हुआ, देश गुलाम है। वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर जो आप थोप दोगे वही इनके लिए काम हो जाएगा, वही इनका अधिकार हो जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। अब देश बदल गया, देश आजाद हो चुका। अगले दिन जब अंजना ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको अपमानित होना पड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसको पीटा गया। लेकिन एफआईआर जो है ताकतवर लोगों के दबाव में पुलिस ने उन्हीं धाराओं में की जिस धाराओं में वो लोग चाहते थे। उस घटना के बाद लगातार अंजना ने जिनके नाम दिए थे उनके नाम तो नहीं लिखे, लेकिन जिनके नाम पुलिस चाहती थी या ताकतवर लोग चाहते थे उन्हीं के नाम एफआईआर में लिखे गए। वो उसके बताने के बावजूद, जबकि पीड़िता का बयान, अगर वो महिला हो तो उसका बयान बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी उन आरोपों में ऐड नहीं किए गए जो पीड़िता ने बताया। फिर फैसले का दबाव बना। हमने पिक्चरों में देखा था आजादी से पहले कि फैसलों के दबाव बनते हैं, फैसलों का दबाव बना। परिवार के लोगों ने झुकने से मना कर दिया। परिवार के बेटे के पर ही पुलिस ने उसको अरेस्ट करके थाने में बिठा दिया, ये कहते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। कितनी